Hello everyone, I welcome you all once again on LPT's CUET 2025 के न्यू चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET के अंदर जो इंग्लिश सेक्शन के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों के लिए सबसे बड़ा हर्डल तब बन जाता है जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब प्रॉब्लम अगर वहाँ पे ये फेस हमें करनी पड़ रही है एग्जाम के टाइम पे कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पैसेज को रीड करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे कि हम पता चले कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को पैसेज पढ़ के सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगा जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझने में, क्वेश्चंस को करने में, उनके साथ डील करने में, उनको हैंडल करने में ज़्यादा आसानी फील होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना जल्दी टिप्स और ट्रिक्स से कर्व कर सकते हो, समझ सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट बिफोर रीडिंग द पैसेज। आपको पैसेज रीड करने से पहले क्या क्या करना होता है। पैसेज रीड करने से पहले आपको देखना होता है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक सेंट्रल आइडिया, एक मेन आइडिया, पैसेज में किस चीज़ के ऊपर बात चल रही है, कुछ कीवर्ड्स जिनके बारे में बात चल रही है, वो आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, स्किम थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज, दिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स टू फोकस ऑन वाइल रीडिंग। पैसेज पढ़ते हुए हमें पैसेज को और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करता है अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू पैसेज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाईलाइट द कीवर्ड्स लाइक important terms from the question like names or dates, numbers or themes or whatsoever. Spot them easily in the passage. जब आप क्वेश्चंस में नेम्स, थीम्स वगैरह को आप मार्क कर लोगे या हाईलाइट कर लोगे तो पैसेज के अंदर इनको ढूंढने में आसानी होगी और जो की फैक्टर्स होंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे पैसेजेस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाइल रीडिंग द पैसेज, ये तो पैसेज पढ़ने से पहले का पॉइंट था कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, जो की पॉइंट्स उनको नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किम, डोंट रीड वर्ड टू वर्ड। इसका मतलब वो बेटा कि पैसेज को थोरोली तो पढ़ना है लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना। वर्ड टू वर्ड पढ़ने में क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें पता चल रही है वो इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली पैसेज के अंदर ढूंढना स्टार्ट करेंगे और वहाँ से अपना एक मेन आइडिया और सेंटर आइडिया जनरेट कर लेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट क्विकली स्किम द पैसेज टू ग्रैस्प द मेन आइडिया। आपको मेन आइडिया निकालना है पैसेज का। एंड स्ट्रक्चर मतलब इंट्रोडक्शन क्या है पैसेज में, बॉडी किस तरीके से बात कर रही है पैसेज की, और उसमें कंक्लूजन किस तरह का निकलने वाला। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग तो ऑब्वियसली बात है कंक्लूजन में बात होगी कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे करा जाए, या फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पे मोर अटेंशन टू द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 या 3 या 4 पैसेजेस आते हैं। आपको हर पैसेज का जो ओपनिंग लाइन है उसको बहुत तरीके से पढ़ना होगा। ओपनिंग लाइन से हमें एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि पैसेज में बात किस बारे में स्टार्ट हुई। ठीक है। आफ्टर दिस, फोकस ऑन कनेक्टर्स एंड टोन। या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें कनेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कनेक्टर्स लाइक हाउ एवर, बट, व्हाइल, और टोन पे ध्यान देना। अगर आपको टोन समझ में आया ना, पैसेज की टोन किस तरह से चल रही है, तो ऑथर का एटीट्यूड आपको समझ में आता है। ऑथर ने किस तरह से आपके सामने वो पैसेज रखा है। वो ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पैसिमिस्ट भी हो सकता है। वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज़, येट, सिंगल, इंपॉर्टेंट, शिफ्ट्स इन आर्ग्यूमेंट। हल्का सा छोटा सा शिफ्ट भी होगा आर्ग्यूमेंट में, वो इन वर्ड्स से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है। आफ्टर दिस, द टोन, दैट इज एग्जाम्पल, क्रिटिकल, न्यूट्रल, ऑप्टिमिस्टिक कैन हिंट द ऑथर्स एटीट्यूड। ऑथर क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है आपके सामने वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा अगर आपको टोन समझ में आ जाए। ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द टोन ऑल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टर्स ऑल्सो इन द फर्दर वीडियोज, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक ट्रिक्स जिससे कि आप पैसेजेस को इजीली कर्व कर सकते हो। स्पॉट की आइडियाज। की आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि पैसेज में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।
तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। लुक फॉर द सेंट्रल थीम, एग्जाम्पल और कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पैसेज। अवॉइड गेटिंग स्टक ऑन डेंस और टेक्निकल डिटेल्स। किसी भी पैसेज में किसी टेक्निकल और डेंस कोई ऐसी डिटेल जिसको पढ़ना ही पड़ रहा है, बहुत ज्यादा थोरो पढ़ना पड़ेगा, उसको अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होती है। बट अगर उन पर्टिकुलर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में क्वेश्चन में कहीं पे रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, अगर कहीं पे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो उसको पढ़ना, अदरवाइज उसको गो थ्रू कर देना, ऊपर ऊपर से छोड़ देना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अनलेस अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क अबाउट देम, जब तक क्वेश्चन में ही ना लिखा हो उनके बारे में, क्वेश्चन में ना पूछा वो, उनको ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? वो टाइम वेस्ट करते हैं फालतू में। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना? हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कुछ पैसेजेस को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, कब कैसे करना है, और टेक्निकल टर्म्स जो फालतू में परेशान करने के लिए आती है उनको हम पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा नहीं होगा कुछ। ओके, आफ्टर दिस आंसरिंग द क्वेश्चंस। हमने स्टार्टिंग में बात करी पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ो, देन पैसेज पढ़ो, पैसेज के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स निकालने हैं, किस किस चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है, वो सब पढ़ लिया। अब आंसर्स को कैसे अचीव करना है, आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जहाँ पे फैक्चुअल बात होती है, जहाँ पे फैक्ट बेस्ड बात होती है, या फिर आपके पास कोई डिटेल्ड आंसर आता है, या फिर कोई लॉन्ग आंसर आता है, एक लॉन्ग इंफॉर्मेशन पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाना है। स्टार्ट विद द डायरेक्ट क्वेश्चंस, आंसर फैक्ट बेस्ड और डिटेल्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस फर्स्ट, सिंस दे आर फास्टर टू लोकेट इन द पैसेज। वो पैसेज में ढूंढने बहुत ईजी होता है, आपको फैक्ट पता है पैसेज में फैक्ट कहाँ पड़ा था। सेकंड थिंग, लॉन्ग डिटेल, पैसेज में पूरे के पूरे एक, मान लो सेकंड पैसेज से एक पूरा क्वेश्चन आ गया तो पूरे पैसेज में उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग इंफॉर्मेशन पे प्रोवाइड होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एलिमिनेट ऑप्शंस, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, बहुत इजी सिंपल सा होता है बेटा। For multiple choice questions, eliminate those options which are obviously wrong. Options to narrow down your choice, मतलब जो obviously wrong मतलब पैसेज में किसी चीज़ की पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है एंड ऑप्शंस में आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड आ गया। पैसेज में दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड ऑप्शन आ रहा है नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड व्हाटसोएवर, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो पैसेज में है ही नहीं है, पैसेज के अपोजिट आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, तो आप समझ जाइएगा ऐसे ऑप्शंस को हमें डायरेक्टली हटाना होता है। क्लियर? ऐसे ऑप्शंस को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्फर स्मार्टली, इन्फर्स वाला क्वेश्चन बेटा आपसे कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस यू कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज। नाउ इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज द आउटकम ऑफ द पैसेज, अ टाइप ऑफ आउटकम। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, एक ऐसा आउटकम जो पैसेज में होगा भी और नहीं भी, मतलब एक ऐसा रिजल्ट जो पैसेज से तो रिलेटेड होगा लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो पैसेज में है ही नहीं, तो उसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक, तो इन्फर जो ऑप्शंस होंगे उनको बहुत तरीके से करना। फॉर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस रिलाई ऑन व्हाट इज स्टेटेड और इम्प्लाइड इन द पैसेज, पैसेज में क्या लिखा है और पैसेज से आप क्या क्या निकाल सकते हो, उसी पे आपका इन्फ्रेंस का क्वेश्चन डिपेंड होता है। अवॉइड इंसर्टिंग आउटसाइड नॉलेज और एजम्पशन, अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन मत उठा लेना इन्फ्रेंस में जो पूरी तरह से पैसेज से बाहर हो। ठीक है, आप पूरा आउटसाइड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। या एजम्पशन, एजम्पशन मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ बेटा। एजम्पशन का मतलब एज्यूम करना नहीं होता। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, assumptions are the ideas which support the main idea of the passage और main argument of the passage। हम assumption के बारे में भी तरीके से बात करेंगे, डोंट वरी। तो आज हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को इजीली किस तरीके से करना है। बस दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स ओनली। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन सी चीज़ें जो हमने अभी बातें करी, जैसे कि एजम्पशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, वी वर टॉक्ड अबाउट, we will discuss about the main idea, central idea, we will talked about the connectors, tones, इन सब के ऊपर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे, प्रॉपर सिंगल सेक्शंस में। ठीक, जिससे कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पैसेज से रिलेटेड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, और आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, चेक कॉन्टेक्स्ट
फॉर वोकैबलरी क्वेश्चंस। बेटा वोकैबलरी एक ऐसा सेक्शन है, वोकैबलरी देखो दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वोकैब्स हैं, बट क्योंकि सीयूईटी के अंदर जो पैसेजेस आते हैं वो मोस्टली आपके एडिटोरियल से रिलेटेड आते हैं, तो आप लोग अगर एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो एडिटोरियल्स में जितने भी वोकैब्स आते हैं वो आप लोगों को पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको लर्न करना है, लर्न नहीं करना, जस्ट वोकैब्स पढ़िए, उनका मीनिंग पढ़िए, उनका यूज ऑफ द सेंटेंस पढ़िए। एक पर्टिकुलर वर्ड एक सेंटेंस से ज़्यादा दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ हो सकता है, तो उसका यूज ऑफ वर्ड आपको चेक करना है कैसे निकलता है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, अदरवाइज कोई और स्पेशलाइज्ड फैकल्टी करवाएगी। फॉर मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस रीड द सेंटेंस एंड सराउंडिंग लाइन्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। बट कभी कभी क्या होता है बेटा, वो कैब समझ में नहीं आती। आप जब पैसेज पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते वो कैब आगे बीच में और एक ऐसा वर्ड आगे जो आपने अपनी लाइफ में नहीं सुना, आपको लगता है ऐसा वर्ड हो भी नहीं सकता, तो आप पैसेज मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड के सराउंडिंग में पढ़ो, जो लाइन चल रही है या पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कैब को कर्व करना भी इजी होता है। यहाँ तक बात करी बेटा हम लोगों ने, बच्चों हम लोगों ने कि हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू डू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस फास्ट एंड इजी फॉर्मेट, टिप्स एंड ट्रिक्स हमने सीखे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। भाई जितना मैंने आपको बताया उसको अगर आपने लगाया और एक पैसेज को सॉल्व करने में 10 मिनट लगा दिए, फ़ायदा क्या हुआ? वी हैव द लिमिटेड टाइम, वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू succeed the passage, to succeed the exam, to succeed the result in a timely manner, in a short timely manner। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। सेट अ टाइम लिमिट पर पैसेज, सिंगल पैसेज का अपना एक टाइम लिमिट सेट कीजिए, 2 से 3 मिनट पढ़ने में, पढ़ना है 2 से 3 मिनट में किसी भी हाल में, ठीक है। वो स्पीड आप लोगों को जनरेट करनी है, कैसे जनरेट करनी है वो आप देखिए, अदरवाइज हम लोग टीचर्स तो आप लोगों को बताएंगे। एलोकेट 2 to 3 minutes to read the passage and around 30 seconds per question, if stuck move on and come back later। इनका कहने का मतलब है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है कि हर पैसेज को 2 से 3 मिनट दो रीडिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप क्वेश्चंस करते हो तो हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स तो एटलीस्ट दो, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अटक गए, ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, छोड़ दो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाद में जब टाइम बचेगा तो वापस आ जाना उस क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज छोड़ दो। एंड इन केस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हुए हैं, तो उसमें जो आंसर आप टिक कर रहे हो उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब आप सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लोगे और वापस आओगे, वापस आके आप देख सकोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा बचा था, इसमें डाउट था, इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक। मार्क थ्रू क्वेश्चंस, वही मैंने आपको भी बताया बेटा। इफ अनश्योर अबाउट एन आंसर, अब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो कि मेरा आंसर ये सही है नहीं है, 50-50 में फंस गया, द मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड रीविजिट इट आफ्टर अटेम्प्टिंग द रेस्ट। जब पूरा पेपर कर लो उसके बाद वो क्वेश्चन देखने के लिए दोबारा आ जाओ, आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा क्वेश्चन दोबारा से देखना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू आपको करना होगा, सिंपल। प्रैक्टिस ट्रिक्स, अब प्रैक्टिस ट्रिक देखो कोई भी आपको बताए, हर टीचर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स बताते हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसको करते हैं, आपके लिए इजी होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना। कैसे? रीड डाइवर्स कंटेंट। डाइवर्स कंटेंट मतलब आपको लिटरेचर से भी कंटेंट पढ़ना चाहिए, साइंस से भी पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री से भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि एग्जाम में किसी भी तरह का पैसेज आ जाए हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। Practice with content from varied subjects. The subjects are literature, science, history, etc. सोसाइटी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टू गेट कंफर्टेबल विद द डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए, हर पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल के साथ कंफर्टेबल होने के लिए आपको हर टाइप के वेराइड सब्जेक्ट से पैसेजेस पढ़ने चाहिए, ठीक है। समराइज पैसेज आफ्टर रीडिंग, जब आप पैसेज को पढ़ लो तो उसको समराइज करना सीखो। समराइज करने का बेनिफिट क्या होता है बच्चा, आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी भी पैसेज का सेंट्रल आइडिया या थीम या मेन आइडिया कैसे निकालते हैं। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद उस पैसेज को 1 या 2 सेंटेंस में समराइज करना स्टार्ट करोगे
स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आएगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रिग्रेस प्रैक्टिस करोगे, डिलीजेंटली प्रैक्टिस करोगे, तो ये 1 to 2 सेंटेंसेज में आपकी हैबिट बन जाएगी। जिस दिन हैबिट बन गई उस दिन समझ जाएगा कि सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया निकालना आप लोगों के लिए ईजी हो गया। आफ्टर रीडिंग समराइज द पैसेज इन अ सेंटेंस और टू। दिस बिल्ड्स योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मेन आइडियाज क्विकली। मेन आइडियाज को जल्दी से निकालने के लिए आपको 1 या 2 लाइन में समराइज करना आना चाहिए पैसेज को, ठीक है। मॉक टेस्ट विद टाइमर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हमें सबसे बेस्ट करना होता है। सबसे बेस्ट करने के लिए हमें अपनी ही प्रैक्टिस करनी होगी, एंड प्रैक्टिस के लिए रेगुलरली सॉल्व प्रैक्टिस पैसेजेस अंडर टाइम कंडीशंस टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो टाइम लिमिट मैंने बोली है उसमें डेली आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ रेगुलर पैसेजेस को सॉल्व करना होगा, जिससे कि उस टाइम मैनर में आपका पैसेजेस अचीव हो जाए। अगर उस टाइम मैंने जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 to 3 मिनट्स पढ़ना, 30 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, अगर आप इस टाइम मैनर में कोई भी पैसेज करते हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, नॉट बैड, ओके। बट इसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर टू ऑल? सो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि CUET के अंदर अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अचीव करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3, 4, 5 पैसेज आ जाएं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, तो वैसे तो ये अनसर्टेन है। लेकिन अगर 4 पैसेजेस भी आए तो 4 पैसेजेस को आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ज़्यादा नंबर देंगे, ईजी है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये ट्रिक्स, जो टिप्स मैंने आपको आज बताई हैं, इनको थोड़ा फोकस के साथ पढ़िएगा, फोकस के साथ देखिएगा, इनको अप्लाई कीजिएगा। जब आप पैसेजेस को सॉल्व करेंगे, आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, एंड आई एम गिविंग एन श्योरिटी कि आपको एक 100% रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप इन ट्रिक्स के बेस पे अपने क्वेश्चन पैसेजेस को सॉल्व करते हो। ओके, सो थैंक यू। Best of all for the CUET aspirants who are preparing for the next year CUET एग्ज़ाम। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी और वीडियोस में, ठीक है। फॉर बेटर वीडियो, फॉर फर्दर वीडियोस, पिंग कमेंट in a pause section. Till the next video, have a wonderful day to all of you. Bye bye, take care.